गाजा की सुरंगों में घुसने के लिए तैयार हैं सैकड़ों इजरायली स्पेशल ऑपरेशन कमांडोज। इन्हें यूं ही कोई नॉर्मल स्पेशल ऑप कमांडो समझने की गलती ना कीजिएगा। ये दुनिया के सबसे खतरनाक स्पेशल ऑप कमांडोज हैं। इनका नाम है सैयरत मथकल और इनके नाम है रिकॉर्ड। कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं मिलिट्री के अंदर, वहां के डिफेंस फोर्सेस के अंदर। एक धड़ा वो होता है जो रॉ सरीखा होता है, मोसाद सरीखा होता है, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है रेकनेसेंस करने की, टोह लेने की, जासूसी करने की। और एक धड़ा वो होता है जिसे कहा जाता है स्पेशल ऑपरेशन टीम। मिलिट्री की वो फोर्स, वो टुकड़ी जो कमांडो ऑपरेशंस को अंजाम देती है और बड़े से बड़े दुश्मन को तुरंत नस्तनाबूद करके तुरंत अपनी टेरिटरी में उसके पता चलने से पहले पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, इजराइल की ये टुकड़ी सैयरत मटकल, जिसके दम पर इजराइल गाजा युद्ध को जीतने की घोषणा करने वाला है, जिसके चलते वह हमास के द्वारा बनाए गए गाजा के नीचे जो टनल्स का नेटवर्क है, जिसे गाजा मेट्रो भी कहा जाता है, उसे ध्वस्त करने की बात कर रहा है। उनका नाम है सैयरत मटकल। ये वो स्पेशल ऑपरेशन की टुकड़ी है, स्पेशल ऑप कमांडो फोर्स है, जिसके पास ना सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग की जासूसी शक्ति है, जिसको इंटेलिजेंस गैदर करना भी आता है बिल्कुल रॉ और मोसाद की तरह, बल्कि इसके पास में कमांडो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की जबरदस्त शक्ति भी है। यानी कि ऐसी फोर्स जो कि जासूसी भी कर सकती है और खतरनाक ब्लो, घातक वार भी कर सकती है दुश्मन को। जी हाँ दोस्तों, 1950 के दशक में इजराइल में इस फौज का निर्माण किया गया। इसके जनक थे, ये किसकी ब्रेन चाइल्ड थी? इजराइल के एब्राहम अरनान। ये एक इजरायली मिलिट्री ऑफिसर थे जिनके दिमाग में विजन आया कि हमें एक ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी जो अलग अलग देशों में जाकर अलग अलग भाषाओं को सीखे, वहां के लोगों के साथ घुल मिल जाए, उन्हें इंटेलिजेंस गैदरिंग आराम से हो जाए, समझ में आ जाए, उन्हें कैसे जासूसी से इंफॉर्मेशन निकालना है वो स्किल उन्हें सिखाया जाए, कैसे नेविगेट करना है, कैसे अलग अलग प्रकार की गाड़ियों को ऑपरेट करना है, बिना चाबी के उन्हें चालू करना है, उनके ऊपर कंट्रोल स्थापित करना है, सैबोटेज करना है, गाड़ी को क्रैश करना है, उससे ब्रेक फेल करने हैं, कुछ प्रॉब्लम उसमें फिक्स कर देने हैं, उसके अंदर बार्जिंग करनी है, यानी कि स्पीकर्स लगाने हैं, माइक लगाने हैं, वहां से उनकी आवाज की जो है वहां से फीड लेनी है। सब कुछ उन्हें सिखाया जाता है। इवन यही नहीं, इनके पास में स्पेशल एक मिलिट्री मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, ना सुना हो तो आपको बता देते हैं। इसका नाम है क्रव मागा। ये एक स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसे बनाया है इजराइल की मिलिट्री फोर्सेस ने, इसे डिजाइन किया गया। इस युद्ध कौशल का बाकायदा डिजाइनिंग की गई और हमारे हिसाब से सबसे यंगेस्ट युद्ध कौशल है जिसका डिजाइनिंग किया गया दोस्तों इजरायली मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा। सबसे बड़ी बात यह कि ये इतनी घातक है कि आप देखेंगे कई सारी हॉलीवुड मूवीज में जो स्टंट सीन होते हैं वो इसी कर्व मागा के माध्यम से दिखाए जाते हैं। इवन जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों में आपको जो उसका प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो इस प्रकार का जो मार्शल आर्ट करता है वो कर्व मागा से ही इंस्पायर्ड होता है। इतना खतरनाक उन्होंने डिजाइन किया। आगे सुनिएगा, सैयरत मटकल जो है वो एक से एक इंटरनेशनल ऑपरेशन कर चुका है, जिसमें सबसे फेमस है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। और इन्हें खास स्किल प्राप्त है, इन्हें खास एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है काउंटर टेररिज्म स्क्वाड्स का हिस्सा होने का। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इजराइल सैयरत मटकल कमांडोज के बूते अपने बंधकों को रिहा करने का प्लान कर रहा है, कैसे गाजा की वॉर को जीतने की जो है और बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इनकी ट्रेनिंग रिजीम के बारे में आपको बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक बच्चे को, एक इंसानी बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, पर एक सैयरत मटकल कमांडो को बनने में एक तो पूरी उसकी जो पहले से ही जो ऑफिसर होते हैं मिलिट्री के, उन्हीं में से चुना जाता है। इन्हें 20 महीने लगते हैं एक सैयरत मटकल कमांडो बनने में एक मिलिट्री के ऑफिसर को। सोचिए जरा, 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे इतने वक्त में। इतने वक्त तक इन्हें ट्रेन किया जाता है। इनके अंदर इनकी फिजिकल स्टैमिना के आधार पर इनका सिलेक्शन होता है। इनके मेंटल ग्रिट को चेक किया जाता है, किस लेवल के मानसिक तनाव में टूटेंगे वो चेक किया जाता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इनके अंदर डाली जाती है, इनके अंदर एबिलिटी चेक की जाती है कि ये ऑपरेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशंस में। और उसके बाद फिर 20 महीनों की ट्रेनिंग के बाद इन्हें इंटेलिजेंस गैदरिंग सिखाई जाती है, कर्व मागा सिखाया जाता है। उसके बाद इन्हें भेजा जाता है। आज तक कभी भी इजराइल ने
इजराइल छोड़िए दुनिया की किसी एजेंसी को मालूम नहीं है, इजराइल छोड़िए दुनिया के किसी एजेंसी, किसी मिलिट्री ट्रूप को यह मालूम नहीं कि सैयद मटकल के आर्सेनल में क्या होता है, यानी कि उनके पास कौन कौन से हथियार होते हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको अमेरिकन फोर्स में जो कमांडोज होते हैं वो कौन कौन से हथियार लेकर चलते हैं आपको पता चल जाएगा, पर सैयद मटकल कमांडोज क्या लेकर चलते हैं आज तक बताया नहीं गया है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं, ऐसा बताया जाता है कि सैयद मटकल जो फोर्स होती है वो इजराइल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का सबसे प्रीमियर फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट वेपन्स को साथ लेकर चलते हैं। सिर्फ कॉम्बैट वेपन ही साथ नहीं रखते हैं, ये उस प्रकार के टोही उपकरणों को साथ में लेकर चलते हैं। रिकनेसेंस इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, जिससे दूर दूर तक के जो है पूरी जासूसी की जा सकती है दुश्मन। बात करें इनकी कंपैरिजन की, इस स्पेशल ऑप टीम की, सैयद मटकल जो है इसके बारे में कहा जाता है कि यूएस की डेल्टा फोर्स के समान है, लेकिन यूएस की डेल्टा फोर्स से कई गुना ज्यादा ताकतवर है सैयद मटकल फोर्स। आपको बता दें दोस्तों, कई बार क्रिटिसिज्म होता है सैयद मटकल का, कंट्रोवर्सीज का, क्योंकि बताया जाता है कि इनके कई मिशंस में कोलैटरल डैमेज काफी ज्यादा होता है, जिसमें सिविलियन कैजुअलिटीज भी शामिल है। लेकिन इनका आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, इन्होंने ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में जबरदस्त अपनी बेहतरीन युद्ध कौशल को दिखाया है। सबसे बड़ी बात, इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी में सबसे बेहतरीन कोई अगर फोर्स है तो वो सैयद मटकल है। अब देखना यह है कि कितने कामयाब हो पाते हैं गाजा के टनल के अंदर घुसकर वहां पर हमास के जो कमांडर्स हैं उनको खोजकर पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने में। इवन गाजा के टनल्स के अंदर छिपाए गए बंधकों को वापस रेस्क्यू करने में सैयद मटकल एक की प्लेयर होने वाले हैं। और अगर ये स्पेशल ऑपरेशन टीम सही तरीके से काम करती है तो गाजा के इस युद्ध को रोका जा सकता है, जल्द ही बंद किया जा सकता है। अगर सारे बंधकों को रिहा कर दिया जाए, हमास के सारे आतंकियों को खत्म कर दिया जाए, तो इजराइल और ज्यादा अंदर नहीं घुसेगा और ज्यादा बिल्डिंगों को नहीं गिराएगा। तो सैयद मटकल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट इजरायली फोर्स है, जिसके बूते इजराइल आगे बढ़ रहा है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाजा के इस युद्ध को जीतने के लिए। देखना यह होगा कि ये कब होगा, सैयद मटकल को कब परमिशन मिलेगी तेल अवीव से कि वो अब टनल्स के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अंदर एंटर करेंगे दोस्तों, कहर बरपा देंगे हमास पर। आपका इनके कार्यशैली पर क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं इस स्पेशल फोर्स के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।